हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि फारूक भाई हमें बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम में डिफरेंस क्या है। मेरे शहजादों, मेरे चीतों, ये डिफरेंस है। आज का जो मैच है ना वर्ल्ड T20 में, जो कि इंडिया 6 रन से जीता है 120 करने के बाद, 120 करने के बाद इंडिया 6 रन से जो पाकिस्तान से मैच जीता है, ये प्राइम एग्जाम्पल है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में क्या डिफरेंस है। वो टीम है, आप ये यहाँ पर लेकर गए हुए हैं जिनके ऊपर आपने पानी से वो छिड़काव किया है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि गीले तो हो गए हैं, सूखना कैसे है। मोहसिन नकवी साहब, सरकार इनको गोरकन की नौकरियां दिलवाएं, इन सबको। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के ये क्रिकेटर्स नहीं है, ये गोरकन है, ये कब्रें खोदने के काम करे सबसे अच्छे। मैं इनमें से किसी को यकीन करे, मैं नौकर की जगह ना दूं, मैं नौकरी पे इनको ना रखूं कि ये हड हराम है ये सारे। वो सबसे बड़ा फ्रॉड आपके मिडिल ऑर्डर में चाचा है, टॉप ऑर्डर में आपके दोनों ओपनर फ्रॉड है, मिडिल ऑर्डर में आपका चाचा सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। और चाचा कोई शर्म करे, और तुझे गलत बताया है तेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने कि जी बड़ी उम्र में आके बंदा सारे पैड़े काम छोड़ देता है, बुरे काम छोड़ देता है। और चाचा बुरे काम छोड़ने होते हैं, तू इस उम्र में आके क्या छोड़ रहा है? अबे बुरे काम छोड़ने होते हैं, पैड़े काम, फजूल काम, कैच नहीं छोड़ने होते। इस उम्र में जाके अब अपने खानदान के फैसले करवा, एक चारपाइया ले, मंजा मैं देता हूँ, नहीं है अगर तेरे पास पैसे तो मैं देता हूँ, वो अपने घर के खुले सेन में डाल किसी दरख्त के नीचे और अपने खानदान के फैसले करवाया कर। तू इस टाइम क्रिकेट खेल रहा है और तेरे से फुल टॉस से नहीं कनेक्ट हुई है, और तू कैसा हार्ड हिटर है? तेरे से फुल टॉस से नहीं कनेक्ट हुई, और लानत है तेरी बैटिंग के ऊपर। गुस्से से भरा पड़ा हुआ हूँ, लेकिन सरकार ये इसी औकात की है जनाबे अली, इनके ऊपर इन्वेस्ट करने की अपने इमोशंस नहीं है जरूरत। नकवी साहब, सर अब आपको क्लियर हो गया ना? और इनको पहाड़ चढ़वाएं, इनको जनाब ड्रिलें करवाएं, इनको आर्मी वालों के हवाले करें, 20-20 किलोमीटर वो इनको भगाए। सरकार किस लिए? यूएसए से हारने के लिए, मालिकों से मतलब, और दूसरा इंडिया से हारने के लिए। जिनसे जीतने की आस लिए मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी जनरेशंस भाई साहब। हाँ समझ गया ना, बिल्कुल ये इंडिया से जीतेंगे। अंदाजा करो 120 नहीं करने दिया इंडिया ने इनको। 6 रन पर ओवर होती है यार, 6 रन T20 में 6 रन, कितनी ही मुश्किल विकेट थी। सरकार आपको ना 60 से 70% आज पिच ने हेल्प किया पहले बॉलिंग करते हुए, 60 से 70%। वो मैं आपको बता भी देता हूं कैसे, अभी सारा कुछ बताते हैं, एक एक चीज बताएंगे। 60 से 70% आपको पिच ने हेल्प किया, आपने इंडिया को 119 पे बुक कर लिया। सेकंड, दुनिया की मुश्किल से मुश्किल विकेट हो, दुनिया की जितनी मर्जी जिसे कहते हैं लेटेस्ट ड्रॉप इन पिच हो, वो सारे सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी बेहतर हो जाती है बैटिंग करने के लिए। ये हमने देखा भी है। ये उस पर ग्रोसरी वाले 120 नहीं कर सके 20 ओवरों में, अंदाजा करो। ये अपने आप को कहते हैं किंग बैटर, फलाना टिमकाना। सरकार आज करना था ना स्कोर, आज पता लगता आपका, आप पी कर गए आज। वो दूसरा गिटका ओपनर हमारा रिजवान, वो बुमराह को क्रॉस बैटेड शॉट, बुमराह को ओवन नहीं दियो, मजाक चल रहा है? और इतनी तो मैं कहता हूं भाई, इतनी रॉकेट साइंस तो घर वालों के साथ तो लूडो खेलते हुए बंदे को होती है कि अगर इधर से मैंने गीटी मारी तो मेरी वहां से फंसी हुई है, ये मेरी मारेगा तो हिसाब तो बराबर हो गया। तो एक काम करता हूं, अपनी वाली वो बचा लेता हूं, इसकी बाद में कहीं मार लेंगे। इतनी कॉमन सेंस तो लूडो खेलते भी होती है, और तू बुमराह को मार रहा है क्रॉस बैटेड शॉट, वो भी 30-35 स्कोर करने के बाद। सदके जाऊं वो तेरे। और तू भाई कोई जामिया मस्जिद में खतीब लग, तू जहां जाता है वहां पर दर्स देना शुरू कर देता है। तेरा काम दर्स देना नहीं है, तेरा काम है क्रिकेट खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट। दर्स आपका सेकंड टाइम होना चाहिए। आपका एज पर द शरिया पहली ड्यूटी ये बनती है कि लोगों ने तुझ पे इमोशंस इन्वेस्ट किए हुए हैं, लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों को खुश कर। पुत्र दीन मैंने भी पढ़ा हुआ है, तू मेरे सामने बैठ ना, तेरे तो मैं खा जाऊं खड़े खड़े। अजीब लोग हैं यार, जहां जाते हैं सब कुछ इस तरह होता है, फलाना होता है, दर्स देना शुरू कर देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दर्स देने से, लेकिन सरकार आपकी पहली नौकरी यह है कि आपने पाकिस्तान को मैच जितवाना है। वो कोई जितवा नहीं रहा, जो आता है जनाब बस दे मार 4.5, वो नए ही पीर बनने के चक्रों में होता है इधर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। अच्छा, अब आपको डिफरेंस तो पता लग गया। अब सुनो जरा, 119 पे हमने इंडिया को बुक कर लिया। हमने पावर प्ले में रोहित शर्मा को भी आउट कर लिया, हमने पावर प्ले में विराट कोहली को भी आउट कर लिया। विराट कोहली नसीम शाह ले गया, बॉल फंस कर आया, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था, ऊंचा बॉल था, विराट कोहली ऑफ साइड के ऊपर से खेलना चाह रहा था, टो एंड लगा, उस्मान ने पॉइंट पे कैच कर लिया, गेंद फंस कर आया, पहली विकेट गिरी। रोहित शर्मा पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की एक गेंद को उठाकर फेंकता है स्टैंड्स में, ठीक हो गया।
सेम रोहित शर्मा उसी लाइन और लेंथ की गेंद के ऊपर दोबारा ट्राई करता है, वो शॉट आगे ओवर में नहीं कनेक्ट होती, हवा में दे देता है हारिस रऊफ को डीप साइड पे कैच, डीप लेग साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। क्यों? गेंद फंस कराया था। 2 विकेटें, दोनों बार गेंद फंस कराया। तीसरी विकेट सरकार अक्षर पटेल की, जिनसे ये 20 रन खा गए हमारे बॉलर। अक्षर पटेल से 20 रन खा गए और उससे 1 छक्का और 2 चौके खाए हैं इन नवाब साहबों ने। ये इनकी हालत है। उस पिच के ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन में ये अक्षर पटेल से 20 रन खा गए हैं। आपके किसी नीचे के इस तरह के बैटर ने 20 रन बनाए हैं? बताओ जरा। उनके भाई साहब स्पिनर, इतना कोई बड़ा बैटर भी नहीं है, वो भी 20 रन आपको पेल गया। अच्छा, ये 20 रन, आगे सुनो स्टोरी। फिर उसके बाद अक्षर पटेल को नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया, डन हो गया। फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव आया, नहीं चल सका। उसके बाद इंडियन बैटिंग नहीं चली खास। मैं आपको बताता हूं, सूर्या कुमार यादव आया, उसको 7 के ऊपर आउट कर दिया। फिर शिवम दुबे, उसको नसीम शाह ने कॉटन बोल्ड किया 3 रन के ऊपर। हार्दिक पांड्या 7 रन बना सका। अभी ना मैं ऋषभ पंत पे आता हूं। अच्छा, हार्दिक पांड्या वो 7 रन करके आउट हो गया। रविंद्र जडेजा पहली गेंद के ऊपर आमिर उसको ले गया। अच्छा, उसके बाद अर्शदीप सिंह, उसने 9 रन किए। जसप्रीत बुमराह 0। अच्छा, सिराज 7 रन नॉट आउट। अच्छा, 2 ओवर्स में पाकिस्तान ने 4 विकेटें निकाली। आमिर ने जनाब ऋषभ पंत को 1 ओवर में आउट किया, उसके साथ ही जडेजा को आउट किया। फिर उसके बाद इसने स्ट्राइक किया 18वें ओवर में हारिस ने, उसने आउट किया था। हारिस ने, 1 सेकंड, हारिस ने हार्दिक पांड्या को, यस, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को। ठीक हो गया। अच्छा, ऋषभ पंत ने किए हैं 42। कितने? 42। सरकार ऋषभ पंत के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कैच हमने ड्रॉप किए हैं। 3 कैच। पहला कैच चाचे ने ड्रॉप किया, चाचा स्लिप में खड़ा था, चाचे ने कैच ही ड्रॉप कर दिया। और मुझे नहीं समझ आई कि जब पिछले मैच में देख लिया था ये स्लिप का कितना बड़ा नूर है, तो अब इस बड़ऊ को खड़े करने की क्या जरूरत थी? ये कैप्टन्स फेलियर है ना, जिनके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूं कि इसको खड़ा करने की जरूरत क्या थी? खड़ा फिर किया हुआ था। फिर उसने ऋषभ पंत का कैच ड्रॉप कर दिया। ऋषभ पंत ने कैच ड्रॉप होने के अलावा टोटल 30-35 रन ये बनाए हैं। 30-35 रन ये ऐड करें, 10 से 15 रन पाकिस्तान ने अपनी गंदी फील्डिंग की वजह से दिए हैं। 30-35 में 10-15 रन ऐड करें, सर 40-50 रन बनते हैं जो आपने एम ही दिए हैं। और ये 40-50 रन अगर आप टोटल में से निकालें तो आपने टीम इंडिया को आउट कर लेना था 100 से नीचे। आपको 60-70% पिच ने हेल्प आउट की। स्टिल यू डिड एब्सोल्युटली SHIT, हक दिया आपने। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। सरकार, मैं इनसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर लूं, चैलेंज है अभी तक, चैलेंज है मेरा इनसे। मैं, हालांकि मैंने क्रिकेट छोड़े हुए जमाना हो गया, मैं इनसे भी अच्छी बॉलिंग कर लूं। इस पिच के ऊपर यार कितनी शॉर्ट गेंदें की हैं इन्होंने। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी थी। अबे तुम सारे छोड़ दो बुमराह, छोड़ दो अर्शदीप, छोड़ दो सिराज, तुम सारे जाकर उससे बॉलिंग टिप्स लो हार्दिक पांड्या से। वो जिस किस्म का उनको बॉलिंग ऑलराउंडर वो पिट रहे थे ना कि हार्दिक पांड्या हमें चाहिए, उसने बन के दिखाया है कि ठीक है, मुंबई इंडियंस का मेरा लग गया जो होना था। भाई मैं अब जो मुझे मेरी टीम की, नेशनल टीम की रिक्वायरमेंट है वो बन के दिखाऊंगा। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन के दिखा रहा है, विकेटें निकाल रहा है, रन्स भी नहीं कंसीड कर रहा। अच्छा, 119 के ऊपर हमने आउट कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग शाइन 4 ओवर 29 रन 1 विकेट 7.25 की इकॉनमी। अच्छा, ओवरऑल तो मुझे तो शाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट खैर चलो। नसीम शाह 4 ओवर 21 रन 3 विकेट्स। आमिर 4 ओवर 23 रन 2 विकेट्स। इफ्तिखार अहमद 1 ओवर में 7 रन, इससे पता नहीं क्यों ओवर कराया था, सीरियसली मुझे नहीं पता। अच्छा, इमाद वसीम 3 ओवरों में 17 रन। हारिस रऊफ 3 ओवर 21 रन 3 विकेट्स 7 की इकॉनमी। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें तो ली हैं। हारिस रऊफ को अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही भाई साहब। उसको 3 चौके इकट्ठे ऋषभ पंत ने 1 ओवर में मारे हैं, 3 चौके इकट्ठे उसने विकेटें ली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हारिस और वसीम अकरम ने आज कहा है ना, कहता है इसने रेड बॉल क्रिकेट ही नहीं खेली भी, इसे क्या पता प्रेशर में बॉलिंग कैसे करते हैं। ये वसीम अकरम ने आज कॉमेंट्री करते हुए कहा है कि इसने रेड बॉल क्रिकेट खेली होती डोमेस्टिक में तो इसे पता होता ना कि प्रेशर में बॉलिंग कैसे करनी है, नहीं पता। अच्छा खैर, हमने 120 करना था। अब जरा हमारी 120 की दास्तान सुनो, जो हमने करने थे ना उसमें हमने जो 113 किए उसकी दास्तान सुनो। बाबर आजम 13 रन के ऊपर जनाब आउट। आज करते ना सरकार रन्स, आज पता चलता आपका आप कितने बड़े किंग हैं, कितने बड़े आप रन्स मेकर हैं, कितने बड़े आप कोई जिसे कहते हैं पहलवान हैं बैटिंग के। आज करते ना रन्स। डिफिकल्ट थोड़ी सी पेश थी, पता लगता आज के यार हाँ बाबर आजम ने आज विनिंग रन्स किए हैं। शारजा में, दुबई में किसी छोटी टीम के अगेंस्ट बैटिंग विकेट के ऊपर रन्स करना तो बहुत आसान है, आज करते पता लगता है सरकार। आज आप करते ना तो फिर मैं मानता आपको।
वो सही, फिर वो जिम्बाबर सही कहते हैं आपको, आप टेंशन ना लें। अब आपका नाम जो है ना ये पक्का ठक्का पड़ गया है, ऊपर से एक तो परफॉर्मेंस, ये ऊपर से कप्तानी आपने लेकर सोने पे सुहागा किया है। अभी तो ये तो स्टार्ट है, एक तो कप्तानी तो आपकी गई, आपकी टीम में जगह भी नहीं बनती, ना आपकी बनती है ना रिजवान की बनती है, मान लो ना नहीं बनती। सही बद्दुआएं लगी हुई है, पता नहीं वो सही कहते हैं शायद, पता नहीं किस किस के बेचारों के कैरियर खा गए ये लोग। अच्छा, बाबर बुमराह ने स्लिप में कैच आउट कराया यादव के हाथों जनाब 13 के ऊपर। अच्छा, रिजवान 31 के 44 बॉल्स के ऊपर, इसका कैच भी ड्रॉप हुआ था रिजवान का, दुबे ने सीधा स्ट्रेट हाथों में कैच ड्रॉप कर दिया था, इसको तो मैच जिताना चाहिए था आज। खैर इसने 31 किए थे, वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। उस्मान को पटेल ने आउट कर दिया 13 के स्कोर के ऊपर। वो भाई साहब इन विकेटों के ऊपर वो नहीं चलने वाला, वो सीधी अंदर आती हुई गेंद को बैकफुट पे जाकर खेल रहे हैं, और फ्रंट फुट पे जा भाई, बैकफुट पे पैड पे लगी तो नहीं बचेगा तू, वही हुआ LBW। अच्छा, उसके बाद फखर जमान एक छक्का मारा, एक चौका मारा, ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन वही चुल है ना हर गेंद पे छक्का मारने की, टुल्ला रहना भाई। मैंने आपको बताया था फखर जमान अंदर कोई चक्कर नहीं है, वो जिस तरह बस वो खेलता है वो खेलेगा। भाड़ में गया मैच, भाड़ में गई सिचुएशन, भाड़ में सब कुछ गया। ऐसा उसको मारा ना उसने, हार्दिक पांड्या ने उस क्या उसको कहते हैं बाउंसर, उसके लगी है ग्लव के ऊपर, पीछे ऋषभ पंत ने कैच कर लिया। अल्लाह लाते खैर सल्ला, ये इस तरह की बॉलिंग करते हैं। फिर वो उसने जैसे ही देखा ना आगे निकलता, रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ, मारा उसने पीछे रख कर भाई शॉर्ट बॉल। इसके ये एक तो पहली खुद भी स्पीड से निकल रहा था, ऊपर से गेंद की स्पीड, बस बल्ला तो नहीं लगा, हाँ ग्लव लगा, चलो ऊपर छुट्टी। अच्छा, इमाद वसीम ने 15 किए 23 गेंदों के ऊपर, कुछ भी नहीं, बड़ी ट्राई की उसने हिट करने की, उससे नहीं हिट लगी। इमाद वसीम भी फोक ही था आज, कुछ भी नहीं किया। शादाब खान पांड्या ने शॉर्ट बॉल मारी, 4 स्कोर किया, 5 किया, तो ये भी कैच आउट, वही शॉर्ट बॉल पीछे। अच्छा, ये पहले पीछे हो गया था, उसको ग्रोसरी वाले उसको बॉल तो करा लेने दे, वो भी आधे रन अप में है, ये पीछे होके खड़ा है, देता है तुझे वो ब्लॉक होल में, या देता है तुझे वो रूम है। तुम लोगों ने हर किसी बॉलर को अपनी तरह का समझा हुआ है कि बस रूम देते रहेंगे, अगले मारते रहेंगे, कोई बात नहीं, हमारी खाला का बेटा है, इस तरह का समझा हुआ है। उनका दिमाग काम करता है, तुम्हारे तो दिमाग हो गए हैं पोपले सबके। अच्छा, उसके बाद इफ्तिखार अहमद सबसे बड़ा फ्रॉड मैंने बताया, 9 गेंदें खेली हैं, 5 रन किए हैं, इसने 3 फुल टॉसें मिस किए हैं, मेरा ख्याल है 3 फुल टॉसें। ये हार्ड हिटर है हमारा, ये हमारा हार्ड हिटर है जिसने 3 फुल टॉसें मिस की हैं। और निकालो इसको यार, इसको तो सबसे पहले निकालो, ये फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड है ये सिर्फ बोल बच्चन बकवास, ओवर नहीं मिलते, फलाना नहीं मिलता, टिमकाना नहीं मिलता, एक इसने कोई काम का मैच नहीं जितवाया भाई, एक मैच मुझे तो नहीं याद पड़ता। किसी बैटिंग विकेट के ऊपर छक्के चौके लगा लिए हों किसी टीम को तो वो एक अलग बात है, वो भी CD क्लास की टीम को, या PSL में छक्के चौके मार के तो समझते हैं कि हमने बड़ा काम किया, खोते का सिर काम किया तुमने। चाचा तेरे जैसे जो है ना मियाँ वाली से आगे पीछे ट्रक चलाते हैं, तू उधर जाके ट्रक चला, वो तुझे ज्यादा सूट करेगा काम। हाँ, आए बड़े छक्के चौके मारने वाले यार, इन सब से ज्यादा अच्छा तो नसीम शाह है, खुदा की कसम इसको बैटिंग प्रैक्टिस कराया करो। 10 रन कर गया वो सिर्फ 4 गेंदों के ऊपर, 250 के स्ट्राइक रेट से, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है पूरी पाकिस्तान की बैटिंग, इनफैक्ट इसका तो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है सर पूरे मैच में। 2 चौके मार गया वो आखिरी ओवर में यार, इसको ऊपर बैटिंग दो भाई, तुम लोगों से नहीं होगा, यकीन करो, इसको एज एन ओपनर तैयार कर लो, तुमसे ज्यादा अच्छी वो बॉलिंग बैटिंग कर जाएगा। वो दिल गुर्दे से खेलने वाला प्लेयर है, वो नहीं देखता आपको, उसने पहले भी कई मैचेस जिताए में हैं, अनबिलीवेबल किस्म के मैचेस जिताए में हैं। नसीम शाह पे इन्वेस्ट करो, बैटिंग में इन्वेस्ट करना है। ये जो किंग मिंग और ये जो क्या उसको कहते हैं दरसे निज़ामी का कोर्स करके हमें दर्स देने वाले, ठीक है, उसके बाद ये चपड़ गंजू हार्ड हिटर दिस दैट फलाना टिमकाना सब वाशलें 2 नंबर। तुमसे तो अच्छा ये नसीम शाह है, वो डर के नहीं ना खेला, उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर तिड़ थी ना, वो डर के नहीं खेला, वो आते साथ मार गया 10 रन। यही थोड़ा सा ऊपर आ जाता तो पता नहीं शायद आपको मैच भी जितवा देता। इसके एक हिट की गेम थी सारी, 6 रन से आप हारे हैं। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप सरकार, अर्शदीप सिंह 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। इस लड़के के ना आखिरी ओवर में यॉर्कर्स चेक करो अर्शदीप के, मैं आपको कहता था ना अर्शदीप बहुत सटल हो गया है T20 क्रिकेट में, आज आपने देखा है सर उसने ऐसे ऐसे बाटे यॉर्कर मारे हैं ना, एक हमारे वाले हमारे फुल टॉस से कराता है आखिरी ओवर में, है मिड ऑफ आगे करके फुल टॉस से कराता है, वो मारा था खुचों में यॉर्कर, जैसे टेनिस क्रिकेट में नहीं यॉर्कर मारते, उसने हार्ड बॉल क्रिकेट से वो यॉर्कर मारे हैं। आप पता लगता है भाई डेथ ओवर बॉलिंग हो रही है, टिपिकल डेथ ओवर बॉलिंग, वो अंदर लाकर वो जिसे कहते हैं इन स्विंगर टाइप, वो जिसे कहते हैं विद द आर्म उसने मारे हैं। कम बॉलर है ना यार वो अगला,
टीम इंडिया में अभी नहीं खेल रहा, टीम इंडिया में गरम कुलचे लगाकर खिलाकर नहीं वो खेल रहा, या चुप के नहीं खेल रहा। रोहित भाई दे दे, मैं जरा चाट लेता हूं, जो कि कल्चर हमारी टीम का है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के तौर पर इन्होंने टीम सेलेक्ट की हुई है, ये पाकिस्तान को जिताएंगे। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूं कि आईसीसी इसी तरह, जिस तरीके से इस दफा उसने टीमें सिलेक्ट की हैं, अगले वर्ल्ड T20 के लिए भी करे, ठीक है, ताकि ये जितने ग्रोसरी वाले हैं ना, ये अपने आप को जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कहते हैं, मैं अल्लाह ना करे ये हो, जो भी और हो, नए लड़के हो, लेकिन वो आपको ना वो क्या क्वालिफायर्स खेलते हुए नजर आए। सरकार, आप क्वालिफायर्स खेलेंगे, आपको पता है अब अगर इसी तरीके से जिस तरीके से आईसीसी ने उठाए हैं ना ये 2022 से टीम्स, इसी तरह 2024 से टीम्स उठाई, तो हम वो कर रहे होंगे, क्वालिफायर्स खेल रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद सिराज 4 ओवरों में 19, अच्छा जसप्रीत बुमराह 4 ओवरों में 14 रन, 3 विकेट्स, 3.50 की इकॉनमी। इसको मार रहा था लेग साइड पे वो नूरा, क्रॉस बैटेड शॉट, फुद्दू लगा हुआ है ना। अच्छा, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट्स, जडेजा 2 ओवरों में 10 रन, अक्षर पटेल 2 ओवरों में 11 रन, 1 खिलाड़ी आउट। सर ये टोटल है आपका, 6 रन से आप हार गए हैं, आप बाहर हो गए हैं, और अब आप टिकटें कटाएं, वापस आ जाएं, आखिरी 2 मैचेस भी दे दें उन बाकी टीम शीम्स को, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा तो ख्याल है कोई ज़रूर से ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पार्टनरशिप्स भी, ये पहली ओपनिंग 26 की, फिर रिजवान उस्मान 31 की, उसके बाद कोई ख़ास पार्टनरशिप नहीं है। वहाँ पर जनाब एक 30 बॉल्स के ऊपर पार्टनरशिप, एक 32 बॉल्स के ऊपर, नीचे एक 16 रन की पार्टनरशिप, विकेट बैटिंग ही नहीं थी तो पार्टनरशिप्स कहाँ से लगनी थी। वेल प्लेड टीम इंडिया, अनबिलीवेबल। आज उन सबको पता लगता होगा, चलो कोई बात नहीं। आज आपको पता चला ना कि मैं क्यों इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की, उनके क्रिकेट के स्ट्रक्चर की, उनके क्रिकेट के ओवरऑल मेथडोलॉजी की तारीफ़ करता हूँ। आपके सामने है उसका रीज़न, 6 रन पर ओवर आर्च राइवल्स को उन्होंने नहीं बनाने दिया इतने प्रेशर और इंटेंस मैच में, क्राउड के सामने, क्योंकि क्राउड ज़्यादातर इंडियन था। सर इसको कहते हैं टीम। अब आप मुझे बताएं, मैं फुद्दू ना नहीं लगूंगा, अब मैं कोई गाली नहीं देना चाहता, मैं क्या लगूंगा कि अगर मैं इतनी वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास टीम की सिर्फ इस वजह से उनकी मुखालफत करनी शुरू कर दूं कि वो जनाब हमारे आर्च राइवल्स हैं, हमारे जानी दुश्मन है, फलाना टिमकाना है, वो भी थैंक्स टू अवर सोशल स्टडीज़ और माशरती आलूम। ये टीम फारग करो। मोहसिन नकवी साहब, नए लड़के रखो, मुझे इनमें से किसी की शक्ल नहीं देखनी, सीरियसली। ये हमारे हाथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के, बड़ी मेहरबानी है आपकी। बस यारा, निकलता हूँ, पीस आउट।